एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर जो है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ओके, नो व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज क्या होता है? गार्बेज मीन्स कूड़ा। वी ऑल नो व्हाट इज गार्बेज। ओके, तो जो भी हमारे घर का या बाहर का जो भी वेस्ट जनरेट होता है जिसकी हमें कोई नीड नहीं होती, जिससे हम कुछ भी काम, जो भी हमारे काम की चीज नहीं होती है, दैट इज वेस्ट। ठीक है, वो क्या होता है? दैट इज garbage. Now, what is garbage is defined as the items or materials that need to be discarded because उनकी अब कोई need नहीं है. Need to be discarded because they no longer serve any purpose for us. हाँ, जिनका कोई use नहीं होता, that is garbage. वो क्या है? वो क्या होता है? Garbage like this. ठीक है, we all know what is garbage. ठीक है. Now garbage जो है वो बहुत मेन हर जगह से जनरेट होता है, बट मेनली उसके 4 सोर्सेस है. कहाँ कहाँ से गार्बेज जनरेट होता है? सबसे पहला डोमेस्टिक सोर्स. डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घर से गार्बेज निकल रहा है. ठीक है, हमारे जो जैसे क्या है, हमारे घर से क्या क्या वेस्ट जनरेट होता है, लाइक जो भी हाउस होल्ड थिंग्स है, ऑफिस से जो भी गार्बेज जनरेट हो रहा है, जो हमारे लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनके जो छिलके वगैरह हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं. प्लास्टिक आइटम्स है, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह है, ये सब क्या है? दीज आर द डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है. ठीक है, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट हमारा सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट. नाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? जो कि बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज है, पावर प्लांट्स है, वहां से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. क्या है? जो पावर प्लांट्स है, केमिकल प्लांट्स है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है, यहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है, ये क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? एयर पॉल्यूशन करेगा. दिस इज वेस्ट. जो वेस्ट वाटर आ रहा है बड़ा, दैट इज वेस्ट. ठीक है, ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है. नाउ नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट. एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है? लाइक हम लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करने के बाद जो हस्क बचता है, या हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो पेस्टिसाइड्स के जो कंटेनर्स वगैरह बचते हैं, दैट इज वेस्ट. ठीक है, तो व्हाट इज एग्रीकल्चर वेस्ट? इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द वेस्ट दैट प्रोड्यूस्ड बाय अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक हस्क. ठीक है, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो हम प्लांट्स में डालते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उनका बाद में कोई एज सच कुछ यूज नहीं होता, तो दैट इज वेस्ट. नाउ व्हाट इज द फोर्थ सोर्स ऑफ द वेस्ट? इज कमर्शियल सोर्स. नाउ कमर्शियल सोर्स क्या है? जैसे हम कुछ ले रहे हैं, तो उसका जो पैकेट है, लाइक कोई फूड पैकेट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह है, इससे जो वेस्ट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल वेस्ट. कमर्शियल वेस्ट में क्या है? This constitutes the kind of waste generated by commercial enterprises including disposable plastic cutlery, food items, food packet and textiles. तो ये these all comes under the commercial waste. जो भी हमारा disposable glass है, अगर हमने बाहर से कुछ food item खरीदा है तो उसे जिस बैग में दिया गया है, ठीक है, तो ये सब क्या है? These are commercial waste. Now waste को हमने 2 क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है. ठीक है, तो 2 क्लासेस क्या है? एक होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे हम वापस से रीयूज कर सके, या फिर ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से वो वेस्ट डिकम्पोज हो जाए. ठीक है, तो ऐसे आइटम्स जिसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ लाइक दिस, अगर हमारा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, टेबल स्क्रैप्स मतलब फ्रूट्स के जो छिलके हैं, वेजिटेबल के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, ये सब क्या? ये सब बायोडिग्रेडेबल. अगर आप इसे बाहर फेंक दोगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? वो उसे डिकम्पोज कर देंगे. नाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आइटम्स विच कैन बी मिक्सड विद soil and roots over the time by the action of certain microorganisms. This is usually accompanied by pungent smell. Now क्या है बायोडिग्रेडेबल? क्या बोला इन्होंने कि जो ऐसे आइटम्स जिन्हें हम सॉइल या रूट्स में डाल दें तो वो क्या करते हैं? एज अ मैन्योर हेल्प करते हैं. हमें कैसे हेल्प करते हैं? एज अ मैन्योर. अगर आपके पास आपने बनाना खाया, आपने उसका छिलका क्या किया? सॉइल में डाल दिया.
वहां पे सॉइल में प्रेजेंट है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करेगा, उसे डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर, विच इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये क्या हो गई, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, हमने छिलका फेंक दिया, छिलका मिट्टी में चला गया, अर्थवर्म ने डिकम्पोज कर दिया और उसके बाद वो किस एज अ मैन्योर यूज हो गया। तो ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सिंपल, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, हमारा फूड का जो लेफ्ट ओवर है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या था, जिसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही थी। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बेटा वो होता है जिसमें डिकम्पोजर कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक में डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है। ठीक है, वहां डिकम्पोजर का कोई काम ही नहीं होता। तो ऐसा वेस्ट जहां डिकम्पोजर कुछ कर ही नहीं पाए, जहां डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ही ना हो, दैट इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ कर ही नहीं पाए। एग्जाम्पल्स क्या है, मेटल स्क्रैप्स है, प्लास्टिक है, ग्लास है, एक्सेट्रा। ई वेस्ट जो भी हमारा निकलता है दैट इज ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि उसमें डिकम्पोजर कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वेस्ट इट इज जनरली किस में है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ नेक्स्ट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट बेटा वो चीजें होती है लाइक हमारे मोबाइल फोन्स है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, ये सब दीज ऑल कम्स अंडर द ई वेस्ट। अब ये ई वेस्ट के अंदर कब आते हैं बेटा, जब वो उनका काम करना बंद करते हैं, जब वो हमारे कोई यूज में ना रहे। आपका फोन खराब हो गया, क्या करोगे, बहुत ही खराब हो गया, फेंकने लायक हो गया, दैट इज ई वेस्ट। लैपटॉप बहुत ज्यादा खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया कि अब तो इसे फेंकना ही पड़ेगा, ये किसी काम का नहीं बचा, दैट इज ई वेस्ट। ठीक है, तो क्या है, ई वेस्ट इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस or component that no longer serve their specified functions and are hence needed to be reused, resold, recycled or disposed of। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ठीक है, जो खराब हो गए हैं, जिसका अब कोई यूज नहीं हो सकता, या तो आपको उसे फेंकना पड़ेगा, या उसको बहुत सुधरा के ठीक करवाना है, या उसका रिसाइकिल करवाना है, या उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो ऐसी चीजें, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ई वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनका कोई काम नहीं है, जो खराब हो गए हैं, दैट आर नोन एज ई वेस्ट। नाउ जो हमारा गार्बेज है, गार्बेज आपने हमेशा देखा होगा, गार्बेज ऐसा नहीं हम कहीं भी फेंक देंगे या कहीं भी जला देंगे, उसे पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, एक जगह पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये नहीं है कि अब हमारे घर में कूड़ा इकट्ठा हो गया, चलो घर के बाहर से जला के और खत्म कर देते, नहीं। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जगह जगह पर डंप एरियाज बनाए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको गार्बेज डंप करना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना है, अगर हम गार्बेज को बेटा, अगर हम उसे बर्न करते हैं, गार्बेज को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है विच आर हार्मफुल फॉर अस। ये टॉक्सिक फ्यूम्स जो निकलती है, दे माइट बी कॉज कैंसर, या वो हमें लंग डिजीज कॉज कर सकती है, हमें डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकती है। इसीलिए जो गार्बेज है, ठीक है, इट शुड बी अलाउड टू प्रोसेस बाय द अथॉरिटीज। ठीक है, एंड नॉट बर्न, उसे जलाना नहीं है, बिकॉज द बर्निंग ऑफ गार्बेज रिलीजेस टॉक्सिक फ्यूम्स। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, पॉइजनस, विच इज हार्मफुल फॉर अस। अगर हम गार्बेज को बर्न कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, इट विल रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ एवरीबॉडी। क्यों, टॉक्सिक फ्यूम्स क्या होगी, टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज होगी एयर में और हम उसे इनहेल करेंगे एंड इट विल कॉज डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ओके, इसीलिए गार्बेज को क्या है, हमें अच्छे से जहां पर डालना है वहां पर डिस्पोज ऑफ करना है, अच्छे से बर्न नहीं करना है। ओके, लाइक दिस, अगर हम ऐसे बर्न करेंगे ये टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है विच आर वेरी 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 मच हार्मफुल फॉर अस।